Hello students, welcome back again. Today's video is Hindi. That poem is Himalaya. Okay, so I will explain the poem in English. I will read the poem, then I will explain it in English. So let's start. Himalaya. Okay, the poem Himalaya, written by what is that? Sohan Lal Dwivedi. Okay, Sohan Lal Dwivedi. That one is the poet of the poem. Okay, so खरा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में. Again I am repeating. खरा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में. ओके, मतलब हिमालय बता रहा है कि डरो ना आंधी पानी में, मतलब आंधी आए या पानी बरसे तो तुम लोग मत डरा करो. खड़े रहो अपने पथ पर, मतलब कि तुम लोग अपने पथ पर, अपने अब जब जिस जगह पे हो, आपको जहाँ पर जाना है, आपको जो भी करना है, कोई भी कठिनाई आए, आपको उधर डटकर खड़ा होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए. सब कठिनाई तूफानी में, जो भी कठिनाई आए जीवन में, जो भी तूफान आए, आपको डटकर खड़ा रहना है, क्योंकि आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. तो हिमालय बता रहा है, हिमालय की तरह, हिमालय जैसे खड़ा है तो हमें भी वैसे ही खड़े रहना चाहिए. डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे. वाओ. तो हिमालय बता रहा है, डिगो ना अपने प्रण से, मतलब तुमने जो डिटरमाइन किया है, तुमने जो सोचा है, तुमने जो भी करने के लिए मन में ठान लिया है, उधर से तुम हिलो मत. ओके, अगर तुम डिटरमाइंड हो, अगर तुम सच्चे दिल से और मन से उसे पाना चाहते हो, वो करना चाहते हो, तो तुम उधर से हिलो मत, तुम्हें डटकर खड़ा रहना चाहिए. तो अगर तुम्हारा मतलब तुम्हारा अगर ठान लिया है, अगर तुमने मन में ही तुमने सोच लिया है कि मुझे ये सब करना है, तो सब कुछ तुम पा सकते हो. कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है तुम नहीं पा सकते. अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें इसको पाना है, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे. मतलब तुम खुद को छोटा महसूस मत करो. अगर तुमने ठान लिया है कुछ करने का, तो तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, मतलब तुम भी कुछ बड़ा काम कर सकते हो, तुम भी खुद को डेवलप कर सकते हो, और तुम भी छू सकते हो नभ के तारे, मतलब तुम भी आकाश के जो तारे हैं उसको छू सकते हो, मतलब तुम भी ऊपर उठ सकते हो, और तुम भी कुछ करके दिखा सकते हो. जितनी ही बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय. सो नाइस. ओके, मतलब जो भी बाधाएं आई, जो भी ऑब्स्टकल आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय. हिमालय जो पर्वत है वो सबसे लड़ा, और इसीलिए दुनिया भर में सभी से बड़ा हिमालय हुआ, सभी से बड़ा हिमालय. हिमालय ने हमें, हमारे देश को बहुत सारे समस्या से बचाया है, और वो खड़ा रहा, हम लोगों को बचाया. सिर्फ शत्रु से नहीं, हमें और भी बहुत सारे चीज़ों से हिमालय हम लोगों को बचाए रखा, और वो इसीलिए इतना बड़ा है. और जो भी बाधाएं आई उसने उधर डटकर खड़ा रहा
और इसीलिए दुनिया भर में सबसे बड़ा ये हिमालय है. ठीक है, दैट इज द explanation in Hindi. Now students, I will explain it in English. Okay, so the poem name is the Himalaya. Actually the poem name is Himalaya. Okay, so the standing Himalayas are telling, means the Himalayas are standing, and it is telling, do not be afraid of the storm. Do not be afraid of the storm. Matlab you have to be strong enough. You don't afraid of storm. Okay. Of the water, stay on your path. Don't afraid of water. Don't afraid of storm. You have to stay on your path. Okay. You have to stay on your path. Despite all the difficulties and storms, means whatever difficulties come on your way, you have to stand by. You have to stand. You have to be determined that you have to reach your destination. So whatever difficulties come, whenever storm comes, you have to be, you don't have to be give up. You have to do the work, whatever you already determined to do, you have to finish that one. Okay, so next stanza, if you don't move from your dream, you can achieve everything. Okay, if you don't move from your goal, for whatever you want to get, if you try to fulfill your dream, if you work on your dream to fulfill your dreams, then you can achieve everything, whatever your heart desire, you can achieve anything. Okay, so dear, you too can rise high and touch the floating stars. So the poet is telling, if you are determined, if you want to do whatever your heart desire, then you also can reach high. Okay, you can touch the sky, because the sky is the limit, and you touch the floating stars in the sky. Okay, and the last answer is telling, Himalaya fought against all the obstacles that came his way. Himalayas is a mountain. It fought, okay, it fought against all the obstacles, all the problems, and then and whatever problem comes on his way, it fought with all these things, and that is why the Himalayas are the largest in the world. Okay, that is why Himalayas are the largest in the world. Okay, so that's all students, that's all, means that's all our poem Himalaya. I hope you understand. Okay, for today, that is the all whatever we have discussed the poem. So goodbye and thank you for watching.